बिहार के स्टूडेंट्स के लिए बिहार सरकार ने 3 घोषणाएं की हैं और ये तीनों घोषणाएं, तीनों फ़ायदे आपको इस वीडियो में बारी बारी मालूम पड़ने वाला है कि आखिर ये तीनों घोषणाएं हैं क्या, इसका फ़ायदा किसको मिलेगा और कैसे मिलेगा। सबसे पहली बात है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, जिसमें एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया। 12वीं के बाद अगर कोई स्टूडेंट अपने फैमिली इनकम में कमी की वजह से, यानी कि फैमिली क्राइसिस की वजह से पढ़ाई आगे नहीं कर पाता, तो ऐसे युवाओं की मदद के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 2 अक्टूबर 2016 से ही लागू है। ठीक है ना। अब इस योजना में मिलता क्या है बच्चों को भाई, तो बिहार सरकार की इस योजना के अंतर्गत जितने भी इच्छुक छात्र एवं छात्राएं हैं, अब देखिए इसमें छात्र या छात्रा दोनों कह दिया गया, मतलब लड़का लड़की दोनों को मिलता है और इसमें कैटेगरी की बाध्यता नहीं है, सारे कैटेगरी के लोगों को मिलता है। 4 लाख तक का लोन उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए देने का प्रावधान है। ध्यान रहे ये लोन है, 4 लाख तक का लोन मिलता है। लेकिन हाँ, फायदा क्या है कि ये लोन जो है ना इंटरेस्ट फ्री है, जितना आपको मिलेगा उतना ही चुकाना है, एक्स्ट्रा नहीं चुकाना है। ठीक है। ये किस लिए, तो 12वीं के बाद अगर कोई आर्थिक तंगी की वजह से, पैसे की कमी की वजह से पढ़ाई अगर छोड़ रहा है, आगे नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसके लिए 4 लाख तक का लोन मिलेगा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत। अब बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को एक नए स्वरूप में लाया गया। अब 2025 से, वर्ष 2025 से यह पूरी तरह से ब्याज मुक्त कर दिया गया है। पहले ब्याज अगर लगता भी था, तो अब 2025 से ब्याज यानी इंटरेस्ट इस पर नहीं लिया जाएगा, यानी जितना लोन लिया उतना ही वापस करना होगा, वो भी बिना किसी ब्याज के। अब यहाँ पर यह भी कहा गया है कि साथ ही अब 2 लाख से अधिक लोन को चुकाने की जो अवधि है वो बढ़ाकर 10 साल तक कर दी गई है। यानी कि अगर 2 लाख से ऊपर लोन लेते हैं, 2.5 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख है, क्योंकि मैक्सिमम 4 लाख ही है, तो अगर इतना लोन लेते हैं तो आपको 10 साल में चुकाना है, छोटी छोटी किस्तों में, ताकि छात्रों पर बोझ ना पड़े। तो अगर कोई सच में पढ़ना चाहता है और पैसे की कमी की वजह से कोई उच्च शिक्षा प्राप्त करने में पिछड़ रहा है, तो उसके लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना एक बेहतरीन विकल्प है, जिसका लाभ लेकर पढ़ाई पूरी कर सकते हैं और बाद में जितना आपने पैसा लिया उतना ही चुकाना पड़ेगा। ये एक फ़ायदा है। दूसरी बात कि जो अभी आपने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देखा, ये तो पढ़ाई करने के लिए है, लेकिन एक घोषणा हुई किसके लिए, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए जो नौकरी या फिर रोजगार की तलाश कर रहे हैं, युवक हों या फिर युवतियों हों, उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और योजना का नाम क्या है, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। इसमें पहले प्रावधान क्या था कि इस योजना का लाभ केवल 12वीं पास युवक युवतियों को मिलता था जो आगे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या फिर रोजगार की तलाश में हैं। लेकिन मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के नए स्वरूप के अंतर्गत अब 20 से 25 तक की आयु वर्ग के, यानी 20 साल से 25 साल के उम्र के वैसे लड़के लड़कियां भी लाभान्वित होंगे, उनको भी फायदा मिलेगा जो कला यानी आर्ट्स, वाणिज्य यानी कॉमर्स या फिर साइंस में स्नातक उत्तीर्ण हो और नौकरी या रोजगार की तलाश में हो। इस योजना के अंतर्गत 2 वर्षों तक, 2 साल तक हर महीने 1000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी और इन लाभुकों को श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित निःशुल्क प्रशिक्षण भी प्राप्त किया जाएगा। अब देखिए जो स्वयं सहायता भत्ता योजना है, जिसमें 1000 रुपया हर महीने आपको मिलेगा, ये अगर आप पढ़ाई छोड़ चुके हैं और आगे किसी नौकरी या रोजगार की तलाश में है तब मिलेगा। 1000 प्रति महीने 24 महीने तक, यानी 24,000 रुपये का फायदा आपको इसमें मिलेगा। लेकिन पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों को, और जो ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है ये पढ़ाई करने के लिए मिलने वाला है, तो जिसने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ ले लिया है, जाहिर सी बात है कि वह स्वयं सहायता भत्ता के तहत 1000 का फायदा नहीं उठा सकता, क्योंकि ये पढ़ाई छोड़ने पर है, रोजगार तलाश करने पर है, और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना जो है वो पढ़ाई करने के लिए है। तो जब दोनों के नियम अलग अलग हैं, तो आप दोनों में से किसी एक ही योजना का फायदा उठा सकते हैं। या तो आप स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ लीजिए, हर महीने 1000 का जो है ना भत्ता यानी अलाउंस लीजिए 2 साल तक, या फिर आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत लोन लेकर के आप पैसा लेकर के आप आगे पढ़ाई कीजिए। ये जो 1000 रुपये हर महीने आपको मिलेगा 24 महीनों तक, ये रिटर्न नहीं करना है, ये भत्ता है, ये अलाउंस है, ये वापस नहीं करना है 24,000। लेकिन जो आपने ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में देखा 4 लाख तक, ये लोन है और वो भी इंटरेस्ट फ्री, यानी कि इंटरेस्ट नहीं लाएगा, जितना आप लेंगे उतना आपको चुकाना पड़ेगा। ठीक है, ये आप समझ गए। और एक और घोषणा हुई थी बिहार के स्टूडेंट्स के लिए कि बिहार सरकार ने राज्य के जो स्टूडेंट्स हैं उन सबको छात्रवृत्ति की वार्षिक दरें बढ़ा दी हैं। क्लास 1 से 4 तक, यानी क्लास 1, 2, 3, 4 के बच्चों को पहले 600 मिलता था, अब 1200 मिलेगा। क्लास 5, 6 के बच्चों को
पहले 1200 मिलता था, अब 2400 स्कॉलरशिप मिलेगा। 7-8 के बच्चों को पहले 1800 मिलता था, अब 3600 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगा, लेकिन अगले एकेडमिक ईयर से यानी 2026-27 से मिलेगा। और 9-10 के बच्चे जिनको पहले 1800 मिलता था, अब उनको 3600 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगा। ये पैसा कौन सा है? तो वही पैसा है ये जो साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति के राशि के साथ में मिला करता है। ये 3 घोषणाएं बिहार सरकार ने स्टूडेंट्स के लिए की। अब इसमें कौन सी घोषणा आपके लिए हित में है, किसका आप लाभ उठाना चाह रहे हैं और कौन आपके लिए फायदेमंद है, कमेंट करके हमें भी बताइए। और भी कोई अगर डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।